नमस्कार। यदि रत्न धारण नहीं किए जा सकते हैं, यदि महंगे रत्न खरीदे नहीं जा सकते हैं, यदि कोई परिस्थिति है या फिर अनिच्छा है रत्नों को धारण करने की, तो फिर ऐसा क्या विकल्प है जिसके माध्यम से किसी ग्रह को मजबूत किया जा सके। मेरे पास कई सारे ऐसे कंसल्टेशंस आते हैं, कई सारे ऐसे दोस्तों को मैं कंसल्ट करता हूं जो आर्थिक दृष्टिकोण से उतने मजबूत नहीं होते हैं, और जब मैं उन्हें रत्न धारण करने की सलाह देता हूं तो मुझसे कहते हैं सर पैसे नहीं है। तो निसंदेह फिर जब पैसे नहीं है और मुझे तो उनके उस ग्रह को मजबूत करना ही करना है किसी भी तरह से, तो मैं फिर दूसरी सलाह देता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, अभी पैसा नहीं है, बाद में आप रत्न ले लीजिएगा, लेकिन अभी जो है आप इस ग्रह को मजबूत तो करें, लेकिन इसकी मैं आपको एक अलग सलाह दे रहा हूं, उस सलाह के आधार पर करें। हालांकि इस सलाह पर मैंने 2 सीरीज ऑलरेडी बना दी है, ये तीसरी सीरीज चल रही है। ग्रहों को मजबूत करने के अलग अलग तरीके होते हैं, निसंदेह रत्न पहला तरीका है, लेकिन ग्रहों की धातुएं होती हैं, उनकी धातुओं को धारण किया जाता है। ग्रहों के स्वाद होते हैं, कुछ खाने से, कुछ पर्टिकुलर पीने से, किसी पर्टिकुलर स्वाद की चीज को ग्रहण करने से भी ग्रह मजबूत होते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, पूरा सीरीज, अलग अलग सीरीज बन चुके हैं। यदि आपने वो सीरीज नहीं देखे तो आप जाकर के देख रहे हैं। ये जो अभी सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में मैं जड़ों के बारे में बता रहा हूं। किसी प्लांट की, किसी पेड़ की, किसी पौधे की जड़ को धारण करके भी ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है, निसंदेह किया जा सकता है, इसके रिजल्ट्स भी हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आज का यह वीडियो शनिदेव पर आधारित है। यदि आपको आपकी कुंडली में ऐसी नीड लग रही है कि शनिदेव को मजबूत किया जाना चाहिए, या किसी ने आपको सलाह दी है शनिदेव को मजबूत करने की, और शनिदेव मजबूत हो गए, तो निसंदेह सारे क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकते हैं। यदि पर्टिकुलर आपकी कुंडली देख करके ऐसा बताया गया और रत्न खरीदने के, नीलम खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप जड़ धारण करें। और शनिदेव की जड़ क्या होती है तो यह समझें। शनिदेव की जड़ जो है वो 2 पेड़ों से आती है। एक तो शमी का पेड़, शमी का पेड़, शमी पत्र, जो शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता है और जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता है धार्मिक दृष्टिकोण से। तो एक तो शमी का जो पेड़ होता है उसकी जड़, और एक धतूरा होता है जो अगेन शिव शंकर भगवान पर ही चढ़ता है, कांटेदार होता है, गेंद जैसा, वो भी शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता है, उसकी जड़। मतलब ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी एक पेड़ जो आपको मिल जाए। और धतूरा तो बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, शमी भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दोनों में से जो भी आपको पेड़ मिले, उनकी जड़ को आप काटें, और इस पेड़ की जड़ को कितना काटें, तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो तर्जनी अंगुली है, इसके बराबर का काटें। और इतना काट करके नीला कपड़ा या फिर नीला धागा लीजिए, और दाहिना हाथ, सीधे हाथ की भुजा में बांध लीजिए। यदि किसी प्रकार से आपको समस्या है भुजा में बांधने के लिए, तो गले में भी बांधा जा सकता है, धारण किया जा सकता है। भुजा में बांधा जाए तो ये और भी अच्छा है। तो ऐसा करने से, अच्छा ये कब करना है? शनिवार के दिन करना है, शनिवार की जो शाम है तब करना है। अच्छा, शनि अमावस्या कहीं आ जाए इस बीच में, शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहा जाता है। तो यदि शनि अमावस्या आ जाए और उस समय ऐसा संयोग बने कि भाई आप यदि शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, शाम का समय कह रहा हूं, शाम मतलब सूर्यास्त के बाद कभी भी, तो शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। वहां पर ही जाकर के इस जड़ को धारण कर लें। इस जड़ को धारण करने का कोई खास नियम नहीं है। जब आप जड़ घर पर लेकर के आए तो इसे गंगा जल में, यमुना जल में
नर्मदा जल में, कोई भी पवित्र नदी का जल यदि आपके पास है तो उसमें जो है इसे धो लें, साफ कर लें। और यदि आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो, और कोई अमावस्या नहीं पास में है शनिवार के दिन पड़ने वाली, तो शनिवार के दिन, शनिवार की शाम में भी, किसी भी शनिवार की शाम में इसे धारण किया जा सकता है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद। अब एक और प्रश्न यहां पर बनता है कि शनिदेव कितने मजबूत होंगे जड़ धारण करके। जो मैंने शुरुआत में बताया कि जब कोई मेरे पास आते हैं तो पहले नंबर पर मैं रत्न धारण करने की सलाह देता हूं। भाई जब स्वाद से, जब धातुओं से, जब जड़ों से कोई ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो फिर रत्न धारण करने की सलाह क्यों देता हूं? क्यों महंगे रत्न धारण किए जाए? भाई जड़ तो बहुत आसानी से, कई बार तो मुफ्त में भी मिल जाएगी। तो उसकी वजह है, निसंदेह उसकी वजह है। आप यदि मुझे शुरू से जानते हैं तो आपको ये बात पता है कि मैं फिजूल की खर्चों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं, फिजूल की पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता हूं, फिजूल के आपको इवन मैं तो कई बार लूट पाट के खिलाफ बोलते रहता हूं। तो निसंदेह उसकी वजह है। क्या वजह है? वजह यह है कि यदि रत्न धारण किया जाता है, मान लीजिए शनिदेव की बात हो रही है, यदि सही से सही कैरेट का नीलम धारण किया जाता है, सही अंगुली में धारण किया जाता है, सही धातु में सही समय पर धारण किया जाता है, तो इसके यदि 100 फल मिलते हैं तो जड़ धारण करने के जो है 30 से 40 फल मिलेंगे। यानी यदि 100% यदि फल है जो कि आपको रत्न धारण करने से मिलते हैं, 30 to 40% ही फल आपको जड़ धारण करने से मिलेंगे। लेकिन एक अच्छाई यह है कि भाई फ्री में, मुफ्त में या कम पैसों में 30 से 40% फल भी तो देखने को मिल रहा है ना। जब और अच्छा धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, या फिर कोई अच्छी परिस्थिति हो जाएगी तो उसके बाद में जो है वो शनिदेव का जड़ निकाल करके नीलम भी धारण किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यहां पर यह बनता है कि आप जो है वो जड़ धारण करें यदि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, धन की कमी है। ये पूरा सीरीज चल रहा है, इसमें पहले से ही 3 वीडियो सूर्य देवता पर, चंद्र देवता पर, मंगल देवता पर मैं पहले से ही वीडियोस बना चुका हूं। ये वीडियो शनि देवता पर आधारित है और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।